हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो एज अ इंडियन फुटबॉल फैन आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चाहे आप इंडियन फुटबॉल फैंस हो, आईएसएल क्लब के फैंस हो या फिर इवन यूरोपियन क्लब के फैंस हो, दिस इज़ दी हाई टाइम कि जहाँ पे जितने भी इंडिया में फुटबॉल फैंस है उनको साथ में मिलके अपना जो वॉइस है वो रेस करना चाहिए। अगर आप इंडियन फुटबॉल में या फिर इंडिया में फुटबॉल में कुछ चेंज देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा आपको कि भाई एआईएफएफ के हाउस के बाहर जाके आप प्रोटेस्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आईएसएल क्लब्स जो फैंस है, जब भी अपने क्लब के रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी होता है, अपने क्लब के अगेंस्ट कुछ गलत डिसीजन हमने देखा है आईएसएल में जब दिए जाते हैं या फिर वॉट चीज़ उनके अगेंस्ट में या फिर कुछ भी होता है, तो वो अपना जो ओपिनियन है वो सोशल मीडिया पे यहाँ पे यू कैन से कि दबा के रखते हैं एंड एक यहाँ पे यू कैन से कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करवाते हैं। सेम गोज फॉर यूरोपियन क्लब फैंस ऑल्सो। इंडिया में कई सारे जो यूरोपियन क्लब फैंस है वो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा मैटर होता है उनके क्लब के रिलेटेड तो भाई यहाँ पे जो अपने ओपिनियंस है वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो अभी भी इतना ही रिक्वेस्ट है कि भाई इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पे आके खड़ा है कि जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन फुटबॉल में चेंज हो सकती है इन नेक्स्ट 2-3 मंथ। एंड जैसे आईएसएल फैंस चाहते हैं कि भाई आईएसएल का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो, उसमें प्रमोशन रेलिगेशन आए और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो, सैलरी कैप, वो जो भी बदलाव आईएसएल में भी देखना चाहते हैं उसके लिए भी दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपना वॉइस रेज कीजिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ सबको पता है कि अगर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम अच्छा करेगी तो ओवरऑल जो इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा एंड नेशनल टीम इज़ द एंड प्रोडक्ट। तो नेशनल टीम अगर फेल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नेशनल टीम की गलती है या फिर उसके कोच और उन सब की गलती है। ये पूरे यहाँ पे आपके सिस्टम का फेलियर है एंड उसमें आईएसएल भी इंक्लूडेड है। एंड देखिए, दिस इज दी यहाँ पे टाइम की जहाँ पे आपका सिर्फ एआईएफएफ की हम चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है एआईएफएफ का, एआईएफएफ में इलेक्शन होने वाला है। आपके यहाँ पे आईएसएल एफएसडीएल का कॉन्ट्रैक्ट का अभी भी यहाँ पे फ्यूचर अनसर्टेन है, आईएसएल का फ्यूचर अनसर्टेन है। आपका नेशनल टीम में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं विद दी न्यू कोच एंड एवरीथिंग। सो एक इंडियन फुटबॉल ऐसे मोमेंट पे आके खड़ा है कि जहाँ पे कई सारे ऐसे बदलाव नेक्स्ट 2-3 मंथ में हो गए कि जिससे आपका इंडियन फुटबॉल जो नेक्स्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स है उनका जो फ्यूचर है या फिर उनका जो पाथवे है या फिर उनका जो डेवलपमेंट है वो आपको आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो एज ए फुटबॉल फैन इंडियन आपको यहाँ पे एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यहाँ पे अपना जो भी ओपिनियन है एंड जो भी राइट डिमांड्स है उसके लिए अपना वॉइस रेस करना चाहिए। एंड कई सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार में बैठते हैं कि भाई कोई कंटेंट क्रिएटर आके यहाँ पे मूवमेंट चलाएगा तो हम उसको फिर सपोर्ट करेंगे। देखिए, आप दूसरों के भरोसे क्यों बैठ रहे हो? आप एज ए खुद इंडियन फुटबॉल फैन हो तो सिंपल सी बात है, आपको भाई सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे रखना है एंड ऑटोमेटिकली वह मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी। भाई हम जैसे जो फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर है वो ऑटोमेटिक फिर उसमें जुड़ जाएंगे भाई, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स पे व्यूज़ के भूखे होते हैं। तो कोई भी अगर यहाँ पे कंट्रोवर्सी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो ऑटोमेटिक उनको भी आना ही पड़ेगा। आपको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये 2-3 कंटेंट क्रिएटर मिलकर अगर कुछ यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट करेंगे तभी हम सपोर्ट करेंगे। खुद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अगर ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली जो पर्पस है उसको हम सर्व कर पाएंगे एंड जो इंडियन फुटबॉल में चेंजेस है वो देख पाएंगे। एंड ऑब्वियसली जो सबसे मेन और फर्स्ट स्टेप है वो वही होना चाहिए कि एएफएफ में लीडरशिप का चेंज होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो चेंजेस है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसमें भी मैं फैंस को एक और चीज़ यहाँ पे यू कैन से कि बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों को मत सपोर्ट कीजिए जो ऑलरेडी यहाँ पे इस रिजिम के अंदर पहले भी काम कर रहे थे। तो क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ही थे इसलिए उनको यहाँ पे निकाला गया एंड अभी वो लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग ही गलत है। तो उन लोगों से भी आप बच के रहिए एंड आपको देखना चाहिए कि कौन राइट यहाँ पे नॉलेजेबल बंदे हैं कि जो जिनकी यहाँ पे यू कैन से कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लीन हो। ऐसे बंदों को सपोर्ट कीजिए, ना कि भाई जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए आ रहे हो। तो एज अ इंडियन फुटबॉल फैन इतना मेरा रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं कि फैंस इसको किस तरह से देखते हैं। आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ पे यूनाइट होने का टाइम है सभी फुटबॉल फैंस को इंडिया में, चाहे आप किसी भी क्लब्स किसी भी कंट्री यहाँ पे वॉटेवर क्लब्स को सपोर्ट करते हो, दिस द टाइम कि आपको इंडियन फुटबॉल के लिए अपना वॉइस रेस करना चाहिए। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अब बात करनी है फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में। उसमें कल 2 इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली जिससे इंडियन फुटबॉल का भी रिलेशन है। सबसे पहला तो कल बायर्न म्यूनिख वर्सेस
ओकलैंड सिटी एफसी का मैच चल रहा था जिसमें इंडियन ओरिजिन प्लेयर खेल रहा था। जी हाँ दोस्तों, नथन लोबो जो कि 22 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक है एंड ओकलैंड सिटी एफसी के लिए वो खेल रहे थे। तो उनके जो आई थिंक मदर एंड फादर है उनका इंडिया में रूट्स है, आई थिंक मुंबई या फिर गोवा, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग फॉर ओकलैंड सिटी एफसी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। सो व्हाट अ मोमेंट फॉर हिम। एंड दूसरी चीज़ कि ओकलैंड सिटी एफसी इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप में एकमात्र ऐसा क्लब है कि जो सेमी प्रोफेशनल क्लब है। बट मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल के साथ को रिलेट करने का ये है कि एक सेमी प्रोफेशनल क्लब होने के बावजूद भी कल उनके प्लेयरों की आप परफॉर्मेंस देखिए अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख इज़ वन ऑफ द टॉप क्लब इन दी वर्ल्ड एंड उनके सामने नो डाउट 10-0 से वो हार गए, लेकिन उनके प्लेयरों की बेसिक फुटबॉल क्वालिटी आप देखिए, टचेस, पासिस, मूवमेंट आप देखिए, they looks better than our ISL money merchant players. So that is the problem with our Indian players कि हमारे प्लेयर्स क्यों यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, इंटरनेशनल मैचेस में या फिर AFC क्लब टूर्नामेंट्स में यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाते। दैट इज़ द रीज़न। हमारे प्लेयरों का बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है एंड उसमें जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ISL तक ही अपना जो यहाँ पे टैलेंट है वो सीमित रहेगा, उसके आगे वो यहाँ पे अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो ये एक सेमी प्रोफेशनल क्लब होने के बावजूद भी उनके प्लेयर्स बेसिक उनका जो फुटबॉल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा। एंड आप देखिए वो ओस्ट्रिया की चैम्पियंस लीग जीत के आ रहे थे एंड उसमें से कई सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे यू कैन से कि जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम यहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर्स है। तो उसके बावजूद भी उनमें वो हंगरनेस, उनमें वो यहाँ पे कमिटमेंट दिखता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट इंडियन प्लेयर्स एंड आपको बाहर दिखते हैं तो कम सैलरी में विथ यू कैन से कि लिमिटेड टाइम दे आर डूइंग बेटर जॉब देन आवर प्लेयर्स। तो ये डिफरेंस है भाई हमारे प्लेयर्स एंड बाकी प्लेयरों में एंड दैट्स वाई आपको जो हमारी हालत है वो अभी दिख रही है। आपका क्या थॉट्स है बता देना कमेंट्स में। अब लास्ट में बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि फैंस उसी के लिए इंटरेस्टेड है, उनको बाकी चीज़ों से अभी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द फैंस आर मोर इंटरेस्टेड इन दी ISL ट्रांसफर न्यूज़। तो उसमें 2-3 बड़े ट्रांसफ़र हुए हैं। एक तो सबसे पहला आसिक कुरुनियान गोइंग बैक टू बेंगलुरु FC, तो वो यहाँ पे मोहन बगान को उन्होंने लीव किया है। दैट्स द इंटरेस्टिंग मूव बिकॉज 3 साल पहले यहाँ पे आसिक कुरुनियान ने जब BF से लीव किया था, पैक द ब्लू करके जो बुक है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आई विल नेवर गो बैक टू BFC बट सी इन 3 years हाउ टाइम चेंजेस एंड ही अगेन गो बैक टू दी BFC। गुड साइनिंग फॉर BFC आई वुड से। लेफ्ट विंग में वो यहाँ पे लेफ्ट विंग बैक या फिर लेफ्ट फिंगर्स का यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करके उनको दे सकते हैं। इज़ अ गुड प्लेयर ओवरऑल, नो डाउट। अभी रिसेंटली हमने उनके कुछ सीटर चांस मिस करते हुए देखे हांगकॉन्ग के सामने, बट दैट्स पुट अप असाइड। मोहन बगान के लिए आई थिंक यहाँ कुछ फैंस को लग सकता है कि भाई क्यों उसको जाना दिया, स्कोर डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्लेयर था, बट आई थिंक रॉबसन रोबिन्यो भी आ रहे हैं, सो ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन दैट लेफ्ट विंग एंड दैट रोल। सो आई थिंक एक्सेस ऑफ प्लेयर्स तो था ही मोहन बगान के पास एंड आई थिंक आसिक कुरुनियान भी चाहते होंगे कि भाई उसको भी रेगुलर गेम टाइम मिले। सो अगर मोहन बगान उनको रोकना भी चाहती होगी, बट प्लेयर अगर रेगुलर गेम टाइम के लिए यहाँ पे तलाश कर रहा है देन आई थिंक आप अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये डिसीजन शायद बना हो। सो देखते हैं BFC में अब वापसी के साथ उनकी कैसे परफॉर्मेंस रहती है। दूसरा एक बड़ा ट्रांसफर हुआ है ईस्ट बंगाल का, तो वही ईस्ट बंगाल ने कॉर्नर शील्ड जो कि लास्ट सीजन के वन ऑफ दी बेस्ट फॉरेन प्लेयर्स है उनको साइन कर लिया है फ्रॉम चेन्नई FC। दैट्स अ गुड साइनिंग फ्रॉम ईस्ट बंगाल्स साइड एंड दिस ट्रांसफर विंडो ऑल्सो ईस्ट बंगाल इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू रीबिल्ड देयर स्क्वाड एंड आप देखिए ऑलरेडी उन्होंने मिगेल फरेरा राशिद की साइनिंग कर ली है। ये तीसरे फॉरेनर है कॉर्नर शील्ड। देखते हैं अब ईस्ट बंगाल में किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रहती है एंड जिस तरह का ट्रांसफर स्पेंड ईस्ट बंगाल कर रहा है तो इस सीज़न ऑब्वियसली भाई फैंस की एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हमारी टीम की ओर से देखने को मिले एंड एटलीस्ट यहाँ पे प्लेऑफ तक तो क्वालिफाई करे ही करें। सो देखते हैं ईस्ट बंगाल की क्या परफॉर्मेंस रहती है। 1-2 और छोटे मोटे ट्रांसफ़र हुए हैं जिसमें यहाँ पे ओडिशा FC ने मोहम्मदान SC से यहाँ पे रेनफेला को साइन किया है। 25 ईयर ओल्ड यंग इंडियन मिडफील्डर जो कि इससे पहले आई थिंक आइजोल FC और वहाँ पे भी खेल चुके हैं। एंड अर्श अनवर शेख जो कि मोहन बगान के रिजर्व कीपर थे उनको भाई केरला ब्लास्टर ने साइन कर लिया है। सो ये 2 ट्रांसफ़र भी हमें देखने को मिल रही है एंड फैंस आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रांसफर। सो ये उनके लिए था। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द सरी। जय हिंद, जय भारत।